पवन जी के पास मैसेज गया, मैं ब्रांड एम्बेसडर देशवा न्यूज कहाँ से साला ये पैदा हो गई, कहाँ से? हमको पते नहीं है कौन देशवा, पवन सिंह ज्योति सिंह का मैटर उठा उठा करके देशवा न्यूज, देशवा क्या है? पवन जी को चारों तरफ से डिस्टर्ब करने का कोशिश किया जाता है, जो पहले हो भी जाते थे वो, लेकिन आज के डेट में उनको किसी भी बात से, किसी के भी कोई बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको जानबूझकर ट्रोल किया जाता है, इसलिए ट्रोल किया जाता है कि पवन जी के सेहत पर फर्क पड़े। और जब तक दीपक सिंह इस धरती पे जिंदा है, मैं आज इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, कोई भी दुनिया में कोई भी आ जाए, हम लोग को कुछ देर के लिए अलग कर सकता है, लेकिन दिल से हम लोग को अलग नहीं कर सकता है। दोनों का दिल एक ही है और एक ही में प्राण बसता है, और कितना भी बुरे आदमी हो जाए, एक दूसरे से हम लोग अलग नहीं हो। पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह अब नहीं रहे। बताया जा रहा है कि दीपक सिंह चुनावी दौर के दौरान बहुत से सारे पैसा घोटाला किए थे, इसीलिए दीपक सिंह और पवन सिंह के मैनेजर नहीं रहा। लेकिन दीपक सिंह का कहना में भी है कि जब मैं मैनेजर बना हुआ था तो मुझसे पहले अमित सिंह बने हुए थे, लेकिन जब मैं मैनेजर बनकर आया तब पवन सिंह के अकाउंट में 65 रुपया था और उस 65 रुपया को मैंने 65 करोड़ बनाकर दिया है और दीपक सिंह को निकाला गया है। बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि पवन सिंह के भाई सुते हुए शेर को दीपक सिंह जब आए तो जगा दिए। क्योंकि पवन सिंह भाई अमित सिंह के मैनेजरी में उस समय पवन सिंह का गाना खूब से खूब आता था, तो साल भर में 10 से 15 खूब आता था, तो लास्ट 20। लेकिन बाद में जब दीपक सिंह मैनेजर बनकर आए पवन सिंह की जिंदगी में, तो दीपक सिंह सोए हुए पवन सिंह को जगाकर भाई महीना में 4 से 5 गाना लाते रहे और पवन सिंह आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। क्योंकि बीच में आप लोग देख ही रहे थे कि पवन सिंह किस तरह उनके गाने नहीं आ रहे थे तो उनके फैंस बेताबू हो जा रहे थे। लेकिन भाई दीपक सिंह के मैनेजर बनने के बाद पवन सिंह का लाइफ में गाना पे गाना, गाना पे गाना, गाना पे गाना आ रहा था। लेकिन हालांकि अभी गाना आ रहा है तो देखिए 2-3 महीना किस तरह हो रहा है, पवन सिंह के लाइफ में गाना आ रहा है कि नहीं 2-3 महीने में था चल जाएगा। फिर बाद में रोना ना पड़े कि दीपक सिंह को बुलाया जाए और फिर उनको मैनेजर बनाया जाए।